हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैर माइंड्स। पिछले वीडियो में हमने भूत प्रेत चढ़ना और माता आ जाने जैसी सिचुएशन पे बात की, जहां लोग अक्सर रियल प्रॉब्लम को इग्नोर करके बाबा, तांत्रिक या झाड़ फूक करवाने में लग जाते हैं। आज इसी टॉपिक को हम क्लिनिकल लेंस के थ्रू समझेंगे कि उस इंसान को आखिर होता क्या है जिस पर भूत प्रेत या माता आ जाती है। साइकेट्री में एक मेडिकल कंडीशन होती है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में इंसान दिमागी तौर पे अपनी आइडेंटिटी, थॉट्स, बॉडी या आसपास के माहौल से कुछ वक्त के लिए डिस्कनेक्ट हो जाता है। भूत प्रेत चढ़ने वाली सिचुएशन डिसोसिएशन का ही एक पार्ट होता है, जिसे पोजेशन फॉर्म ऑफ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो इंसान की आइडेंटिटी या पर्सनैलिटी में ऐसा बदलाव आ जाता है मानो जैसे कोई दूसरी आत्मा उसके अंदर आ गई हो। ऐसी सिचुएशन में अक्सर मरीज आवाज बदल बदल कर बात करता है। गुस्सा, चीखना, चिल्लाना, कांपना, झटके लेना या अपने आप को किसी और शक्ति के नियंत्रण में बताना, ये कुछ लक्षण होते हैं जो मरीज में दिखाई देते हैं। इस कंडीशन में मरीज को रोज की बातें या अपनी पर्सनल चीजें तक याद नहीं रहती। ये किसी तरह की एक्टिंग नहीं होती। मरीज के लिए ये रियल और बहुत परेशानी वाली सिचुएशन होती है, जिससे उसकी डेली लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। कुछ केसेस में इंसान डिसोसिएटिव ट्रांस स्टेट में भी चला जाता है। इसमें मरीज की आंखें बंद हो जाती हैं, बॉडी हल्के हल्के हिलती है, वो दुनिया से कुछ देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाता है। कभी कभी वो सेम शब्द जैसे धार्मिक मंत्र रिपीट करने लगता है, जैसे कोई दैवी शक्ति उसके अंदर आ गई हो। कई लोग ऐसे मरीज को पूजने लगते हैं या भूत प्रेत आने पर मरीज की दिक्कत दूर करने के लिए झाड़ फूक करवाने लगते हैं। लेकिन क्लिनिकली डिसोसिएशन के ज्यादातर केसेस किसी सदमे, स्ट्रेस, दिमागी प्रेशर या इमोशनल सप्रेशन की वजह से होते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इन सब चीजों से डिसोसिएशन क्यों ट्रिगर होता है। सदमे के टाइम इंसान असहाय फील करता है। अगर वो सदमे वाला किस्सा बार बार हुआ हो, खासकर बचपन में, तो दिमाग सीख लेता है कि इस दर्द से बचने के लिए दिमागी तौर पे रियलिटी से डिस्कनेक्ट करना ही सही तरीका है। बाद में जब कोई सिचुएशन उस पुराने सदमे की याद दिलाती है तो डिसोसिएशन दोबारा ट्रिगर हो सकता है। क्लिनिकली देखा गया है कि डिसोसिएशन अक्सर लंबे वक्त चलने वाली शारीरिक, सेक्सुअल, मानसिक परेशानी या किसी चौंकाने वाली या दर्दनाक पल के बाद डेवलप हो सकता है। जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो दिमाग को लगता है कि सिचुएशन इमोशनल तौर पर सेफ नहीं है। ऐसे वक्त में दिमाग कुछ देर के लिए उस सिचुएशन या अपनी फीलिंग से दूर हो जाता है ताकि इंसान खुद को संभाल सके। इसे एक तरह की दिमागी सुरक्षा यानी सर्वाइवल रिस्पॉन्स माना जाता है। इसी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस, घर के झगड़े, किसी चीज का डर, किसी तरह की शर्मिंदगी, गिल्ट या इमोशनल प्रेशर कभी कभी डिसोसिएशन को ट्रिगर कर सकते हैं। इमोशनल सप्रेशन का मतलब है अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा के रखना। DSM-5 बुक इमोशनल सप्रेशन को किसी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का सीधा कारण नहीं मानती, लेकिन क्लिनिकल नजरिए से देखा जाए तो जब इंसान लंबे समय तक अपने इमोशंस को दबाता रहता है तो अंदर ही अंदर इमोशनल प्रेशर बढ़ता रहता है। जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है तो कभी कभी दिमाग नॉर्मल तरीके से इमोशंस को एक्सप्रेस करने की बजाय डिसोसिएटिव रिस्पॉन्स दे सकता है। तो दोस्तों, ये था भूत प्रेत और माता आने का क्लिनिकल सच। यहाँ बात बिलीव्स और साइंस के नजरिए को समझने की है। हमारा इरादा किसी की मान्यता, धारणा या आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा बस इतना सा सुझाव है कि इस तरह की प्रॉब्लम के लिए कोई भी उपाय अपनाने से पहले एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जैसे साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से जरूर मिलें और उनकी सलाह के अनुसार ही ट्रीटमेंट लें। अब चॉइस हम लोगों पर छोड़ते हैं कि वो अपने बिलीफ को चूज करें या साइंस को। हमें कमेंट करके बताइए कि इस तरह की भूत प्रेत माता आने वाली सिचुएशंस में आप अपने बिलीफ को प्रायोरिटी देंगे या साइंस को। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।